भरोसा। रात के 11 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे सिवाय रमा के। लाख कोशिश के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार करवट बदलते देखा तो पति अशोक ने कहा, रमा क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं, नींद नहीं आ रही? क्यों, क्या सोच रही हो? यही कि हमने प्रिया को फ़ोन देकर सही तो किया ना। आजकल जो देखने और सुनने को मिल रहा है उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो भी मिसयूज ना करे, कोई गलती ना कर बैठे। अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा और तुम प्रिया का मोबाइल क्यों चेक कर रही हो? देखो रमा, हम उसके माता पिता हैं तो सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर हमें ही दिखानी होगी। फिर ज़रूरी नहीं एक बच्चे ने गलत किया तो सब करे। तो थोड़ा भरोसा रखो। आजकल के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए उपलब्ध कराना ज़रूरी हो गया है। पर उसे कैसे और कितना यूज करे यह हमें बताना और समझाना होगा। अगर इस तरह तुम चिंता करोगी और उसके पीछे उसका मोबाइल चेक करोगी तो हो सकता है हमारे और बच्चे के बीच जो विश्वास की डोर है वो कमज़ोर हो जाए या टूट जाए। तो जाओ, बिटिया का फ़ोन रख दो और चुपचाप सो जाओ। जो भी कुछ पूछना है, बात करनी है, सुबह उसे पास बिठाकर पूछ लेना। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बोल रमा मोबाइल चुपचाप बेटी के कमरे में रख सो गई। जब से रमा को पता चला कि प्रिया की एक क्लासमेट ने सोशल मीडिया पर कुछ लड़कों से दोस्ती कर ली थी, उन्हीं में से कुछ लड़के घर आकर बहुत हंगामा किया, उससे मिलने की जिद करने लगे, जबकि उसके पेरेंट्स उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, तभी तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसका फ़ोन चेक किया तो सारे सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट थे और वे सभी सोशल मीडिया के फ्रेंड थे। यह बात उसकी मम्मी को भी पता नहीं चली क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन को हाइड करके रखती थी। जब से यह सारी बातें रमा को पता चली तब से उसे भी बेचैनी और घबराहट सी होने लगी। बस वही चेक करने के लिए वो चुपचाप बेटी का मोबाइल लेकर आई थी। खैर, पति के कहने के बाद भरोसा दिखाकर सो तो गई, लेकिन अगली सुबह बेटी के उठने से पहले वह एक बार फिर मोबाइल चेक करने लगी। मम्मा, कुछ काम था, प्रिया ने जैसे ही कहा तो रमा ने झट से फ़ोन रख दिया। ना, नहीं बेटा, बस ऐसे ही, तुमने जो अलार्म लगाया था वही ऑफ कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये एप्लीकेशन कैसे हाइड करते हैं? अच्छा, आपको यह जानना है? लाइए बताती हूँ, बोल प्रिया माँ के पास बैठकर बताने लगी। समझ में आ गया मम्मी। हाँ बेटा, लेकिन आपको एप्लीकेशन हाइड करना है? नहीं तो बस यूं ही जानकारी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था इसीलिए, बोल रमा जाने लगी तो प्रिया ने कहा, मम्मा आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भरोसा है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारा मोबाइल लिया इसलिए? नहीं मम्मा, आपने मोबाइल लिया इसलिए नहीं, लेकिन जिस तरह आप रात में भी चुपचाप मोबाइल लेकर चली गई और आज सुबह भी लिया, इसलिए मुझे लगा, क्योंकि इससे पहले आप कभी बिना पूछे फ़ोन नहीं लिया। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी मम्मा। रमा थोड़ा सकपका गई। मम्मा, आपको चिंता हो रही है ना? सोच रही हैं कि मुझे मोबाइल देकर कहीं गलती तो नहीं हो गई? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, साथ रहिए। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो यह फ़ोन रख लीजिए, लेकिन आप इस तरह परेशान मत होइए। बेटी की बात सुनकर रमा को भरोसा हुआ। बेटी को गले से लगाते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे आप पर भरोसा है, तो आप फ़ोन यूज करो, लेकिन हाँ, ऐसी कोई गलती मत करना
जो आपको आगे पछताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। हाँ मम्मा, समझ गई, तो आप निश्चिंत रहें। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।